धड़ल्ले से बिकने वाली कारें तो धड़ाम से नीचे आ गई। फिर बचा क्या? बचा वो जिसमें दम था, वही टिका जुलाई मंथ की सेल में, और जिनको पछाड़ मिली उनके तो मुंह देखने लायक बचे। यानी सेल्स ने रियली उठापटक मचा दी। लेकिन उठापटक की रीजन क्या थे और वो नंबर्स क्या है, यही जानते हैं इस वीडियो में, और साथ में समझेंगे कि क्यों यह हो रहा है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज कार गुरु। शुरुआत करते हैं, वो टॉप मैन्युफैक्चरर्स कौन है और उनकी क्या सेल रही है। 14th पोजीशन पे सिट्रोन 388 यूनिट, 13 पोजीशन पे जीप 441 यूनिट, 12 पोजीशन पे निसान 2152 यूनिट और 11th पोजीशन पे रेनो 3607 यूनिट। और बात करें 10वें पोजीशन पे है फॉक्सवैगन 3814 यूनिट। क्यों बुरी तरह है गिर रहे हैं सब लोग, लेकिन फॉक्सवैगन ने फिर भी थोड़ी सी बढ़त बना ली नए 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ, और लगभग 31% की ग्रोथ मिली है। बाकी सब नीचे लुढ़क गए। बढ़ते हैं 9th पोजीशन पे है स्कोडा 4207, यानी स्कोडा फॉक्सवैगन से बेटर कर रहा है, गुड जॉब। 8th पोजीशन पे होंडा 4864 यूनिट, और मजे की बात है अभी एलिवेट लॉन्च नहीं हुई है, उसकी सेल नहीं शामिल है। उसके शामिल होने के बाद शायद इसमें थोड़े नंबर्स बेटर हो जाए। 7th पोजीशन पे MG मोटर्स 5012 नंबर, यानी MG होंडा से, स्कोडा से, फॉक्सवैगन से बेटर कर रही है। बढ़ते हैं 6th पोजीशन पे है किया मोटर्स 20002 नंबर, और इसके पीछे का रीजन नई नवेली सेल्टॉस। 5th पोजीशन पे टोयोटा 20759 यूनिट। टोयोटा भी अच्छा कर रही है, और भले वो अच्छा मारुति के सहयोग से कर रही है, लेकिन कर रही है। 4th पोजीशन पे महिंद्रा 36,205 यूनिट। ग्रेट जॉब, ये कंपनी की प्रोग्रेस बहुत शानदार है। आगे ये बहुत जल्द, अगर ये टाटा को पीछे छोड़ने लग गया तो ताजुब मत करना, क्योंकि इसके पास काफ़ी कुछ अच्छा जाने वाला माहौल बनता जा रहा है। अब बढ़ते हैं 3rd पोजीशन पे टाटा मोटर्स 47,630 यूनिट, वहीं जहां पिछले साल इसी मंथ में थे, कोई बढ़ोतरी नहीं। 2nd पोजीशन पे होंडा 50,701 यूनिट, ये भी वही है जहां पिछले साल मौजूद थे, यानी इनकी भी सेल में कोई ग्रोथ नहीं। 1st पोजीशन पे है मारुति सुजुकी 1,52,126 यूनिट, पिछले साल जुलाई में बेचे थे 1,42,850 यूनिट, यानी इन्हें 6.5% की ग्रोथ मिली है। ना टाटा को मिली, ना होंडा को मिली, लेकिन मारुति को मिली। रीजन बताओ? मैं बताता हूँ। फ्रोंक्स, बलेनो, ग्रैंड विटारा, ब्रेजा सब धमाल बचाए पड़ी हैं। ये है असली रीजन, यानी लोग बुराई करते हैं और खरीदने वाले खरीदते हैं, और यही रीजन है कि ना टाटा को ना होंडा को ग्रोथ मिली, लेकिन मारुति ले गई। बढ़ते हैं टॉप 25 कारों के बारे में, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा हुआ क्या है, समझना जरूरी है हुआ क्या है। इसीलिए कहते हैं बेहतरीन वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो मिल सके, और हाँ, लाइक का बटन दबा देना। 25th नंबर पर महिंद्रा की था स्लो पेस, खूब सारी बुकिंग आई, बुकिंग कैंसिल हुई, लेकिन फिर भी इसने धमाल मचा रखा है। 5,265 यूनिट। रीजन, अब थार में वेटिंग नहीं है, अब वेटिंग जिमनी में है। 24th नंबर पर Hyundai i10 Nios 5,337 यूनिट, पिछले साल इसी मंथ में बेचे थे उसने 10,000 यूनिट, यानी इस मंथ i10 Nios की बुक, मतलब क्या कहते हैं, बैकबोन सेल्स पर असर दिख रहा है। क्यों असर दिखा है? एक्स्टर, यानी एक्स्टर की सप्लाई ज़्यादा हुई है, इसीलिए नियोस की सप्लाई कम हुई है। और मैं बता रहा हूँ आपको, अगले महीने से ये चालू हो गया हमेशा के लिए, लिख लो। यानी नियोस की सेल घटती चली जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पंच के आने से अल्ट्रोज और टियागो की सेल घटी। 23rd नंबर पर कारेंस 6,002 यूनिट, जहाँ थे वही मौजूद है। 22nd नंबर पर XUV 700 6,176 यूनिट, बेहतरीन काम। हालांकि सेल मामूली सी 2% घट गई है।
21st पोजीशन पे एक्स्ट्रा 7000 यूनिट बिके हैं और मेरे हिसाब से 6000 से लेकर 8000 यूनिट हर महीने बिकेंगे एक्स्ट्रा के और 7000 बिकने से ये पता हो गया है। यही मेरा असेसमेंट था। अगर आपने एक्स्ट्रा का वीडियो देखा हो तो आपको आइडिया होगा। 20th नंबर पे है आल्टो 7099 यूनिट। टॉप पे रहने वाले नीचे आ गए। पिछले साल इसी मंथ में बेचे थे 9065 यूनिट, 22% गिरावट आई है। लेकिन अब वो 800 वाला यूनिट खत्म हो गया है। मतलब सस्ती कार है, अब कोई नहीं खरीदता, सबको पैसे आ गए सबकी जेब में। कैसे आए भगवान जाने। बुराई करने वाले कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, अच्छाई करने वाले कहते हैं भाई साहब इतने पैसे आ किसके पास रहे जो स्कॉर्पियो XUV 700 जैसी महंगी गाड़ियाँ खरीदें और सस्ती गाड़ियाँ कोई खरीद नहीं रहा है। ये इकोनॉमी कहाँ है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। GDP आसमान छू रही है, इंडिया तीसरी बड़ी है इकोनॉमी बनने की तब कदम बढ़ा चुका है और ऊपर से पैसेंजर व्हीकल में तो हम तीसरे नंबर पर ऑलरेडी मौजूद है। ग्रेट, समझते हैं। काश मैं भी इतनी इकोनॉमी की समझ रख पाता कि लोग कह रहे कुछ, हो रहा कुछ, गवर्नमेंट कह रही कुछ, निकल रहा कुछ। गॉड नोस, समझना मुश्किल है। 19th पोजीशन पे अल्ट्रोज 7817 यूनिट। ग्रेट जॉब। रीजन CNG डबल सिलेंडर, बूट भी मिल रहा है, क्या नहीं बिकेगा। हाँ, ये रीजन है। और बाय द वे आपको बता दूं, आज ही पंच भी लॉन्च कर दी गई है और अगर आप उसकी प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ स्क्रीन पे चिपका दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें। उसके बारे में डिटेल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अल्टोस का दे दिया है रिव्यू वीडियो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, सेम परफॉर्मेंस। 18th पोजीशन महिंद्रा बोलेरो 8921 यूनिट। अच्छा परफॉर्म कर रही है, भले ये दोनों सेल जुड़ी हुई है, यानी बोलेरो नॉर्मल और बोलेरो नियो। 17th पोजीशन इनोवा 8935 यूनिट। यहाँ भी इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस की सेल जुड़ी हुई है। 16th पोजीशन पे टियागो 8985 यूनिट, 46% की ग्रोथ मिली है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक भी जुड़ गई है, ये भी याद रखिएगा। 15th पोजीशन पे है ग्रैंड विटारा 9079 यूनिट, बहुत अच्छी सेल। 14th पोजीशन सेल्टॉस 9740 यूनिट, यानी पहले मंथ की सेल ये है जब शोरूम को गाड़ियाँ बेची गई हैं, यानी यहाँ पर सेल्टॉस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। वैसे भी मुझे ताज्जुब हुआ था जब सेल्टॉस के वीडियोस पर इतने सारे कमेंट आए थे, उससे समझ में आ गया था कि सेल्टॉस की सेल बढ़ेगी। 13th पोजीशन पे वेन्यू 10,062 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले सेल 16% गिरी है। 12th पोजीशन पे स्कॉर्पियो 10,522 यूनिट बेचे हैं जुलाई मंथ 23 में, जबकि पिछले साल अगर जुलाई मंथ की बात की जाए तो 3,803 यूनिट। और बाय द वे इस स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो एन की भी सेल शामिल है, यानी स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन दोनों की सेल शामिल है। पोजीशन पे है टाटा पंच 12,019 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 9% मामूली बढ़त मिली है। बाय द वे आपको बता दूं इसमें पंच CNG शामिल नहीं है, यानी अगले महीने सेल और बढ़ सकती है। देखते हैं क्या होगा, क्योंकि पंच की सेल पर कोई असर नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा के आने से या फ्रंक्स के आने से, क्योंकि एक्स्ट्रा का मार्केट अलग है, पंच का अलग है। कॉम्पिटिटर आप कहते हैं, कस्टमर नहीं कहता, कस्टमर के तो माइंड सेट ही अलग है। इसलिए पंच की सेल से 10 पैसे नहीं कम होंगे और एक्स्ट्रा को अपनी सेल मिलती रहेगी फिर भी। तो अब समझो एक्स्ट्रा की सेल कहाँ से आ रही है, दिमाग दौड़ाओ और लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में, तभी तो मज़ा आएगा पूरी बात समझ के कहने में। 10th नंबर पर अब हम आ गए हैं, यानी टॉप 10 की बातें हो रही है, तो टॉप 10 में मौजूद है इको में भी कमर्शियल शामिल है 12,037 यूनिट। 9th पोजीशन पे टाटा नेक्सॉन 12,349 यूनिट। इसकी सेल क्यों कम हुई है, ये ताज्जुब की बात है। 13% सेल गिरी है नेक्सॉन की। रीजन मुझे लगता है थोड़ी आउटडेटेड होने लगी है, शायद इस वजह से, क्योंकि ये टॉप 5 में मौजूद होने लगी थी और अब ये 9th पोजीशन पर पहुंच गई है। 8th नंबर पर है वैगनआर 12,970 यूनिट और इसकी भी सेल गिरी है, और गिरेगी तो है ही, क्योंकि वैगनआर है वो, इसकी सेल नहीं अब बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की सोच में थोड़ा बदलाव आया है। लोगों को अब काम की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद आ रही हैं। वैगनआर सिर्फ ऑलराउंडर गाड़ी थी, काम की गाड़ी नहीं। ध्यान समझना, ऑलराउंडर काम की गाड़ी बनता होता है।
ऑलराउंडर वो होती है जिसको कुछ समझ में नहीं आता खरीद लेता है, वो ऑलराउंडर होती है। और उस मामले में वैगन आर टॉप पे थी, यानी जिनको कारों की समझ नहीं थी वो वैगन आर तुरंत खरीद लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये धोखा नहीं देगी, और बात सही भी थी उनकी। अब लोग समझदार हो गए तो और बेटर प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। 7th नंबर पर फ्रॉम 13,220 यूनिट, और ये टॉप 10 में आ गए। 6th पोजीशन पे डिजायर 13,395 यूनिट। दवा तो पिचक जाती है गाड़ी और सेल ऐसी करती है, बताओ 13,395 यूनिट। 5th पोजीशन पे क्रेटा 14,062 यूनिट, और पिछले साल जुलाई मंथ के मुकाबले इस जुलाई मंथ में 11% सेल बढ़ गई है। भाई साहब क्रेटा को भी अपडेट चाहिए, सेल्टॉस का तो आ गया लेकिन फिर भी सेल बढ़ रही है, क्या बात है। 4th पोजीशन पे आर्टिगा 14,352 यूनिट, यानी इसकी सेल कंसिस्टेंट टिकी हुई है और 48% बढ़ भी गई है। 3rd पोजीशन पे ब्रेजा 16,593 यूनिट, और इसकी सेल 70% बढ़ गई है। भाई साहब ब्रेजा को कौन से हवा लग गई, 70% सेल बढ़ गई पिछले साल जुलाई मंथ के मुकाबले। 70% बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। जबकि इसकी कंपटीटर नेक्सॉन की सेल घट गई है, वेन्यू की भी सेल घटी है, लेकिन ब्रेजा की बढ़ी है। रीजन बताऊं, ब्रेजा में सीएनजी आ गया, याद आया? हाँ चलिए बढ़ते हैं 2nd पोजीशन पे बलेनो। इसका तो कुछ नहीं हो सकता, 16,725 यूनिट, और पिछले साल के मुकाबले मामूली सी 7% सेल गिर गई है। 1st पोजीशन पे है स्विफ्ट 17,896 यूनिट, और पिछले साल के मुकाबले मामूली सी 2% सेल बढ़ गई है। स्विफ्ट की सेल बढ़ती आई है, नेक्सॉन की घट रही है, पंच की भी बहुत ज़्यादा वैसी पोजीशन नहीं है, क्योंकि अब ये टॉप 10 से भी बाहर हो गई है। भले सेल पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुई है, और पंच में अब सीएनजी आ गया है तो थोड़ी सेल बढ़ेगी तो है ही। ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि मार्केट का गिमिक थोड़ा बदल रहा है। लोगों को रिलायबिलिटी भी चाहिए जो मारुति देता है, लोगों को सेफ्टी भी चाहिए जो फॉक्सवैगन स्कोडा भी देते हैं, लेकिन उन पर सेल नहीं आ रही है। वो सर पटक के रह गए। 5 स्टार नए नॉर्म्स के साथ भी लेके आए, इन नए नॉर्म्स के साथ तो टाटा की कोई भी कार 5 स्टार नहीं ला सकती, ना पंच, ना नेक्सॉन, ना ही कोई अल्ट्रोज, क्योंकि इनमें किसी में भी 6 एयरबैग नहीं है। तो नए नॉर्म्स के साथ 5 स्टार लाने के बावजूद भी स्कोडा की गाड़ियां उतने कमाल नहीं दिखा पा रही जितने पुराने नॉर्म्स के साथ लाई हुई 5 स्टार रेटिंग वाली कारें अच्छा परफॉर्म कर रही। क्यों? क्योंकि उन पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, यानी लोग क्रैश टेस्ट रेटिंग को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और साथ ही साथ वह टाटा पर भी भरोसा रख रहे हैं, महिंद्रा पर भी भरोसा बढ़ा रहे हैं, जैसे कि उनका भरोसा हुंडई मारुति के ऊपर बन गया है। बिल्कुल वैसे ही हालात आ गए हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि सेफ्टी की बातें होने के बावजूद भी बिल्ड क्वालिटी की लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन स्कोडा फॉक्सवैगन को घास नहीं डाल रहे हैं। इसका रीजन आप लिख के बताओ कि उनको घास क्यों नहीं डाली जा रही, जबकि उनकी सेफ्टी इन सबकी सेफ्टी से ज़्यादा बेटर है, एक्चुअल में ज़्यादा बेटर है। सिर्फ क्रैश टेस्ट वाली नहीं बेटर है कि उनको नए नॉर्म्स में 5 स्टार मिले हैं, उनके नए नॉर्म्स के हिसाब से तो 3 से ऊपर जा नहीं सकते। फिर भी लोग इसके क्रैश टेस्ट रेटिंग अच्छी आने के बावजूद भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, जबकि क्रैश टेस्ट रेटिंग आए हुए लंबा वक्त हो गया है। आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। मुझे समझना है कि एक की क्रैश टेस्ट रेटिंग से फायदा हो रहा है, दूसरे की क्रैश टेस्ट रेटिंग से उसे फायदा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उसको भी होना चाहिए। अगर लोगों को सच में सेफ्टी चाहिए तो, असली सेफ्टी चाहिए तो, छदम वाली सेफ्टी नहीं, असली सेफ्टी चाहिए, क्योंकि असली सेफ्टी तो फॉक्सवैगन स्कोडा देते हैं। ये बात समझनी जरूरी है। आप भी अपनी ओपिनियन लिखिएगा, क्योंकि इसी से तो हमारा आपका कनेक्शन बनता है, और इसी से मुझे पता चलता है कि आप कितना गौर से वीडियो देखते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिएगा। मेरा कोई रोल नहीं, मैं तो नंबर्स गिन के बता रहा हूँ जो कि कंपनी ने मुझे भेज दिए। बाकी आप समझदार। आप फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप ट्विटर पे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आईडी यहाँ नीचे दी हुई है, तुरंत जाके उसको फॉलो करिए और अपना सवाल लिखिए। देखते रहिए आस्क कार गुरु।